हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वुमेन रिप्रोडक्शन का टॉपिक जो है गैमीटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? गैमीटोजेनेसिस। तो आज देखने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस को। तो देखो, यहाँ नाम में पढ़ो, नाम में क्या है? जेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और क्या है यहाँ? गैमीट। गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमीटोजेनेसिस। देखो, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। और यहाँ नाम में भी गैमिट है, तो गैमिट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? गैमिटोजेनेसिस। तो अगर लिखना होगा इसको पॉइंट बना करके तो क्या लिखेंगे? इसके प्रक्रिया को बोलेंगे, मतलब गैमिट के बनने के प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गैमिटोजेनेसिस। तो लाइन बना करके लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज नोन एज इज नोन एज क्या? गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस। अब देखो, गैमिट होता क्या है? तो मेल में देखो, मेल में गैमिट क्या होता है? मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। आराम से समझना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन। मेल में कौन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? टेस्टिस। और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। देखो, टेस्टिस में जो है इमेच्योर सेल होता है। देखो, ये बनाए हुए थे। टेस्टिस का देख लेते हैं। टेस्टिस के अंदर ये देखो, टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखे थे, इसमें 200 से 250 कंपार्टमेंट था, जिसको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी में जो है एक 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल था। क्या था? 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल। इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के इनसाइड वॉल पे जो है टू टाइप्स का सेल्स होता है। क्या होता है? टू टाइप्स का सेल्स होता है। एक को कहते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और दूसरा होता है सर्टोली सेल। क्या होता है दूसरा? सर्टोली सेल। क्या होता है? सर्टोली सेल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल पे जो है, इनसाइड वॉल पे टू टाइप्स का सेल्स होता है। एक तो सेमनी मेल जर्म सेल हो गया, एक सर्टेली सेल हो गया। मेल जर्म सेल को ही स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। ये इमेच्योर सेल होता है। क्या होता है? इमेच्योर सेल। तो टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल, यानी इसी को स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्मेटोगोनिया सेल से जो है, स्पर्मेटोगोनिया सेल से जो है क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ओवरी में जो है ओवम बनता है। क्या प्रोड्यूस होता है? ओवम। तो ओवम के बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऊजेनेसिस। क्या कहेंगे? ऊजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन। ऊ मतलब ओवम। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ऊजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म किससे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल से, जो इमेच्योर सेल होता है। क्या होता है? इमेच्योर सेल होता है। और ये कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पे ये सेल्स होता है, और टेस्टिस में होता है। तो देखो, यही स्पर्म और ओवम जो है, इसी को गैमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को गैमिट कहते हैं। स्पर्म और ओवम को गैमिट कहते हैं। अब स्पर्म कहाँ पाया जाता है? मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए स्पर्म को मेल गैमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमिट। क्या कहेंगे? मेल गैमिट। और ओवम कहाँ पाया जाता है? फीमेल बॉडी के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे? फीमेल गैमिट। अगर गैमिट आए, मतलब गैमिट बोले तो उसमें दोनों आ जाएगा, स्पर्म और ओवम दोनों को गैमिट बोला जाता है। लेकिन अगर कोई बोले कि मेल गैमिट, तो मेल गैमिट स्पर्म होता है। और कोई बोले फीमेल गैमिट, तो क्या होता है? ओवम होता है। क्या होता है? ओवम होता है, फीमेल गैमिट। तो ये समझ में आ गया। गैमिटोजेनेसिस क्या है? गैमिट के बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? गैमिटोजेनेसिस। अब गैमिट कौन होता है? तो एक स्पर्म होता है, एक ओवम होता है। अगर मेल स्पर्म को बोल देते हैं, मेल बॉडी के अंदर होता है तो मेल गैमिट, और ओवम को बोलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो फीमेल गैमिट।
स्पर्म कहाँ बनता है? स्पर्म मेल बॉडी के टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल में मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बोलते हैं उससे स्पर्म बनता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवरी में ओवम बनता है उसको क्या कहेंगे? oogenesis। अब देखो, अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को अलग-अलग देखेंगे। तो चलते हैं, अगला हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या डालेंगे? देखो स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ तो क्लियर है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म किससे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल से। और कहाँ? टेस्टिस में। तो यहाँ तो क्लियर होगा। अब देखो, इसका लिख लेंगे, पॉइंट बना के अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। क्या? फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किसका? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और कहाँ होता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। और किससे बनता है? कौन सेल से? तो स्पर्मेटोगोनिया सेल से, जो इमेच्योर सेल होता है। और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल पे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होता है? टेस्टिस में। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम किससे? कौन सा सेल से बनता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल से। फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स इन कहाँ? कहाँ बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ? इन सेमनीफेरस फेरस टिबिल। और सेमनीफेरस टिबिल कहाँ होता है? टेस्टिस का होता है। तो ऑफ टेस्टिस। तो ये समझ में आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस को लिखना और डेफिनेशन के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे कि दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स इन सेमनीफेरस टिबिल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के सेमनीफेरस टिबिल्स में स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। अभी इसका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि आखिरकार ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है, मतलब एक स्पर्म कैसे बनता है स्पर्मेटोगोनिया सेल से। तो देखेंगे, देखो यहाँ जो है टेस्टिस बनाए थे। टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिस है, 200 से 250 कंपार्टमेंट है जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। यहाँ जो है इनसाइड वाल पे कौन? मेल जर्म सेल होता है और सटोली सेल होता है। मेल जर्म सेल को ही क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ से एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ले लेते हैं। देखो, ये मान लो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। देखो, गोनियम लिखेंगे। गोनियम जो होता है ये सिंगुलर होता है। एक सेल्स को स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। अगर ये बहुत सारा होता तो स्पर्मेटोगोनिया बोलते। अब इसमें क्या होता है पता है? फर्स्ट में जो होता है इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। और किसके थ्रू होता है? तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन। मल्टीप्लाई करता है। क्या? मल्टी, ऐसे लिख लो, अलग मार्कर से लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन। यहाँ कम से कम 4 से 5 बार माइटोसिस डिवीजन होता है। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के अंदर 4 से 5 बार माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ मान लो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये मल्टीप्लाई कर गया। तो एक में हो रहा है एक बार, तो ये 2 बन गया। फिर इसके आगे होगा 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, वैसे होगा। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करेगा। अभी यहाँ क्या होगा कि इसमें से एक सेल्स जो है, एक सेल्स ये ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट कर लेगा। क्या करेगा? ये सेल्स ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट मतलब कि बाकी जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मल्टीप्लाई किया उससे कुछ अलग दिखेगा। ये डिफरेंशिएट कर लेगा। डिफरेंशिएट। अब देखो, ये एक सेल ग्रो किया और डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या बन गया? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। क्या बन गया? बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो, यहाँ देखो क्रोमोजोम देखो, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया सेल से यहाँ था मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो ये जो है स्पर्मेटोगोनिया सेल डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड। इसमें 2n होता है और 46 क्रोमोजोम होता है। कितना होता है? 46 क्रोमोजोम होता है।
यहाँ माइटोसिस माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो माइटोसिस डिवीजन में जो है क्रोमोसोम का संख्या घटता नहीं है, सेट घटता नहीं है, तो जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ रहेगा। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, वहाँ क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ भी डिप्लॉइड ही होगा और 46 क्रोमोसोम ही रहेगा, यहाँ घटेगा नहीं। अब देखो यहाँ भी ग्रो ही कर रहा है, यहाँ कोई ये डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ भी प्राइमरी डिप्लॉइड ही रहेगा और 46 क्रोमोसोम रहेगा। ये ध्यान देना कि कहाँ कहाँ डिप्लॉइड सेल्स है और कहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा है, तो क्रोमोसोम कहाँ घटेगा और कहाँ सेम रहेगा। स्पर्मेटोसाइट बन गया, स्पर्मेटोसाइट, वो साइट नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ ये सेल्स ग्रो किया और डिफ्रेंशिएट किया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया। अभी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता क्या है कि मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस दो होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो है क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और इसी को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ मियोसिस होगा तो दो सेल्स बनेगा और यहाँ जो है इस सेल्स को बोला जाएगा क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट। क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है और 46 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ मियोसिस होने के बाद इसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड हो गया और इसमें क्रोमोसोम जो है 23 ही बच गया। ये भी हैप्लॉइड होगा और क्रोमोसोम 23 ही होगा। क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है और क्रोमोसोम 23 ही होता है। अब देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा? तो यहाँ बना देते, देखो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ जो है यहाँ मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में दो सेल बनाता है और मियोसिस सेकेंड में कितना सेल बनेगा? दो सेल। तो एक सेल से दो सेल, फिर एक सेल से दो सेल, तो मियोसिस होने के बाद कितना, अगर एक सेल्स में मियोसिस होता है तो कितना से डॉटर सेल बनता है? 4 डॉटर सेल बनता है। तो यहाँ 4 डॉटर सेल बन गया, दो इस ये बनेगा और दो ये बनेगा और इसी सेल्स को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड बोलेंगे। मियोसिस सेकेंड होने के बाद क्या बोलेंगे? इसको स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। अब देखो स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम कितना होगा? स्पर्मेटिड में 23 होगा। कितना होगा? 23। और ये हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? यहाँ सभी सेल्स जो है 4 सेल्स बनाए तो चारों हैप्लॉइड होगा और 23, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही हैप्लॉइड हो गया और क्रोमोसोम 23 हो गया है। अब देखो स्पर्मेटिड जो है ये यहाँ जो है क्या होता है? यहाँ होता है, देखो ऐसे बना लो, ये ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है और ये स्पर्मेटोजोआ बना देता है। क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये स्पर्मेटोजोआ कहलाता है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफॉर्म होकर के स्पर्मेटोजोआ बना दिया, स्पर्मेटोजोआ, इसी को स्पर्म बोलते हैं। अभी ये स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ बनाया, तो ये स्पर्मेटोजोआ जो क्या करता है, सर्टोली सेल जो होता है, यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल था, उसके हेड, मान लो ये सर्टोली सेल है, ये सब सर्टोली सेल है, तो इसके हेड में जाकर के ये अटैच हो जाएगा। कहाँ? हेड में अटैच हो जाएगा। किसके? सर्टोली सेल के हेड में अटैच हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म के बाद स्पर्मेटोजोआ जो है सर्टोली सेल के हेड में अटैच हो जाता है और इस यही अटैच होने के फिर बाद जो है रिलीज होता है ल्यूमेन में। कहाँ? ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और ये मैच्योर हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन प्रोसेस। देखो यहाँ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियो स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब याद रखना कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और एक होता है स्पर्मिएशन। क्या होता है? स्पर्मिएशन, मिएशन।
स्पर्मिएशन क्या होता है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजुआ जो है सर्टोली सेल के हेड में जाकर के इम्बेड हो जाता है और वहां से रिलीज, जब सर्टोली सेल के हेड से रिलीज होता है स्पर्मेटोजुआ और ल्यूमेन में आ जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजुआ बाय सर्टोली सेल, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजुआ स्पर्मेटोजुआ बाय सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से सर्टोली सेल के हेड से स्पर्मेटोजुआ का रिलीज होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में क्लियर रखना, कंफ्यूज मत होना। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है स्पर्मेटिड का ट्रांसफर स्पर्मेटोजुआ में हो जाता है, उसी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्मेटोजुआ बनता है ये सर्टोली सेल के हेड में अटैच हो जाता है और वहां से रिलीज जब होगा उसके हेड से और ल्यूमेन में स्पर्मेटोजुआ आ जाएगा, उसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखो आप फेज देखते हैं इसमें, देखो यहाँ 4 फेज होता है। देखो एक यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक फेज हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसके? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, वहां माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? यहाँ ग्रो कर रहा है, तो दूसरा फेज क्या हो गया? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? सेल जो है ग्रो करता है, अपना साइटोप्लाज्म को बढ़ाता है, ग्रो करता है, ग्रोथ फेज। और तीसरा क्या हो गया? देखो यहाँ मियोसिस डिवीजन हो रहा है मियोसिस के थ्रू, तो इसको कहेंगे यहाँ सेल मैच्योर कर रहा है। क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? मैच्योरेशन फेज। क्या कहेंगे? मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। और यहाँ क्या हो रहा है? स्पर्मेटिड बन गया और स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन फेज। क्या? ट्रांसफॉर ट्रांसफॉर्मेशन फेज, सन फेज। तो 4 फेज समझ में आ गया। और स्पर्म के बनने के प्रोसेस भी समझ में आ गया कि स्पर्मेटोगोनिया सेल में मल्टीप्लाई होगा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। यहाँ 4 से 5 बार होगा लगभग माइटोटिक डिवीजन, फिर ये सेल होगा, ये डिप्लॉयड होगा, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। फिर यहाँ से एक सेल जो है ग्रो करेगा और डिफ्रेंशिएट करेगा और ये उसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है और 46 क्रोमोसोम होता है। फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट होगा और वो हैप्लॉयड हो जाएगा, 2 सेल बनेगा, उसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और हैप्लॉयड होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। फिर इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, 4 सेल्स बनेगा जिसको स्पर्मेटिड बोलेंगे, ये भी हैप्लॉयड होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। फिर ये स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कहाँ? स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म बोलते हैं। उसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटिड, इसी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के बाद स्पर्मेटोजोआ जो है सर्टोली सेल के हेड में इम्बेड हो जाता है, धंस जाता है और वहां से जो रिलीज होगा मैच्योर होकर के, तो उसी प्रोसेस को स्पर्मिएशन प्रोसेस कहते हैं। अब फेज यहाँ 4 है, एक तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ फेज, यहाँ मैच्योर हो रहा है डिवीजन हो रहा है तो मैच्योरेशन फेज, और यहाँ ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हार्मोन कैसे इस पे एक्ट करता है। और दूसरी बात, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय। कहाँ कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के समय। प्यूबर्टी से पहले ये स्टार्ट नहीं होता है। कब स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम ये स्टार्ट होता है। अब देखो, अब हार्मोन देखते हैं हार्मोन का कैसे काम करता है। एक जीएनआरएच होता है। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? इसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का इसका मतलब क्या है कि जो हार्मोन गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करे, क्या करे? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करे, उसी का नाम हो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। क्या है ये हार्मोन? कहाँ से निकलता है? तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस
थैलेमस से, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट करता है। क्या करता है? एक्ट करता है। कौन? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। अब यहाँ से दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। एक तो होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एलएच, एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो, अब ये क्या करता है? एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट किया, वहां से दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुआ, एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या करता है? ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। और एलएच कहाँ एक्ट करता है? लीडिंग सेल पे। कहाँ एक्ट करता है? लीडिंग सेल पे, सर्टोली सेल पे। और एफएसएच सर्टोली सेल पे और एलएच लीडिंग सेल पे एक्ट करता है। अब सर्टोली सेल कुछ रिलीज करता है, सिक्रेशन करता है। एक तो होता है इनहिबिन, इनहिबिन, इनहिबिन सिक्रेट करता है। और एक क्या करता है? सम फैक्टर सिक्रेट करता है। क्या? सम फैक्टर, समझो बात को। और एलएच क्या, लीडिंग सेल क्या करता है? लीडिंग सेल एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसाइज और सिक्रेशन करता है। इसी को कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन को मेल सेक्स हार्मोन, और इसी को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन को ही बोलते हैं। अब देखो, सम फैक्टर जो सर्टोली सेल से सीक्रेट हुआ, ये किसमें हेल्प करता है? तो स्पर्मियोजेनेसिस में। किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब तो पता होगा कि जब स्पर्मेटिड बना था और स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफॉर्म होकर के स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में सम फैक्टर जो है हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। सम फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, हेल्प करता है। एंड्रोजन किस में हेल्प करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें? स्पर्म के बनने के प्रोसेस में ये एंड्रोजन हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। कौन? एंड्रोजन हार्मोन। अब इनहिबिन क्या करता है? ये ज्यादा मात्रा में ये एक्ट करने लगता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इनहिबिन एक निगेटिव फीडबैक देता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और फिर ये सिक्रेशन होना रुक जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन रुक जाता है। इसी को क्या कहते हैं? निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। और इधर से क्या, कौन सा हार्मोन देता है? इधर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को तो निगेटिव हार्मोन, इधर निगेटिव फीडबैक। देखो, एक स्पर्म के बनने का जो टाइम होता है, एक स्पर्म को बनने में 74 डेज लगता है। कितने डेज लगता है? 74 डेज। अगर आज से स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना शुरू करेगा और वो मैच्योर होने, स्पर्म बनने तक के टाइम अगर निकाला जाए, तो वो 74 डे तक ये प्रोसेस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है, वो लगभग 74 डे तक लग जाता है। उसके बाद ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।